हैं, अभिषेक के अलग अलग कार्य हैं। परमेश्वर जिस जिस कामों के लिए जिस जिस से नियुक्त करना चाहते हैं उसे वो उस काम के लिए अभिषेक देता है। और बिना अभिषेक हम उसके काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। और उसकी आवश्यकता हम सबों को है। प्रेज द लॉर्ड। अब बात यहाँ पर है कि अभिषेक अलग अलग प्रकार से, राजाओं का अभिषेक हुआ करता था राज्य चलाने के लिए। प्रधानों का अभिषेक हुआ करता था प्रधानता को निभाने के लिए। अधिकारियों का भी अभिषेक किया करता था अभी अधिकार को चलाने के लिए। और यदि आप देखोगे बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के कलाम से यदि आप ज्यादा जाओगे तो भविष्यवक्ताई का भी अभिषेक है, प्रेरिताई अभिषेक है, और इवांजेलिस्ट का अभिषेक है, सुसमाचारक का, पासवान का अभिषेक है, टीचर का अभिषेक है। पांचों प्रकार की सेवकाई तो एफेसियों में पत्र में देखी जाती है। लेकिन पुराने नियम से अलग अलग अभिषेकों को हम देखते हैं, अलग अलग अभिषेक काम करता है। और ये जो अभिषेक है वो विशेष विशेष कामों के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए और कार्यों के लिए दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल कहती है कि बिना अभिषेक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके अभिषेक के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं भी आपके सामने हूं तो उसके अभिषेक के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ना इस बातों को मैं जान सकता हूं उस अभिषेक के बिना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम अभिषेक के विषय में देखेंगे। फिर से विषय तो यही चल रहा है कि अभिषेक की विशेषता और परमेश्वर के अभिषेक कैसे कार्य करता है, क्या कार्यरत होता है। तो आज मेरे साथ आप निकालोगे, आपको एक वचन पर मैं ले चलूंगा अभिषेक के विषय में। पहले तो वही बात जो मुझे खुदावन ने दिया, पहला यूहन्ना का पत्र 2:20 कहता है, उसे ध्यान पर रखना है हमें इस दिनों में जब हम अभिषेक की बात सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। अभिषेक हमें परमेश्वर की जानकारी को देता है। अभिषेक परमेश्वर के भेदों को और रहस्य को खोलने के लिए दिया जाता है। अभिषेक उसके प्रबंध जो आने वाले दिनों के लिए भी है उसे भी खोलने के लिए दिया जाता है। और बिना अभिषेक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा बाइबल हमें कहती है। हालेलुया। तो अभिषेक के विषय में यदि आपको और गहरा जाना है तो मैं आपको एफेसियों की पत्री के अंदर लेकर चलूंगा और आप मेरे साथ निकाले एफेसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन आज प्रभु इस अभिषेक के विषय पर कुछ कहना चाहता है। ठीक है। यहाँ पर बाइबल ये कहती है 17 में, 1 और 17 में, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, यानी अभिषेक दे। इंग्लिश में यदि प्रकाश की आत्मा के विषय में देखोगे तो रेवलेशन, और ज्ञान यानी नॉलेज। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉलेज एंड रेवलेशन की आत्मा दे। ध्यान दीजिए, इस अभिषेक के बिना ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के देने की मर्जी परमेश्वर की है, और वो भी पवित्र की ओर से दी जाती है। अब ये जो अभिषेक है, ये जो वरदान है जो परमेश्वर की ओर से बहते बहते अभिषेक के रूप में आपके और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली, बड़ा ध्यान से सुनेगा। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि आप एफेसियों 4 के अंदर पढ़े, इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? तो यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और मनुष्य को उसने दान दिया, वरदान दिए। और वो अलग अलग प्रकार के वरदानों की वहां पर बात है और अलग अलग प्रकार की नियुक्ति की बात है। और उसके विषय में हम सब कुछ यदि आप देखेंगे तो बहुत कुछ वहां पर मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ विशेष भाग पर ले चलना चाहता हूं कि अभिषेक क्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक जब आप मांगते हो और खुदावन का अनुग्रह के द्वारा आपके ऊपर इस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर, उस आत्मा के अंतर्गत इस वरदानों को अभिषेक के द्वारा आपके ऊपर उंडेला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब
यहाँ पर बात यह लिखी हुई पाई जाती है याकूब की पत्र के अंदर। परमेश्वर का वचन ये कहता है अभिषेक के विषय में। यदि आप देखोगे याकूब की पत्री और उसका वचन कहता है कि हर एक उत्तम वरदान ऊपर से आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। वो अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के, बोलो ये वो बात नहीं, लेकिन 17 मिलता है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी यहाँ पर लिख रहा है कि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी बातें उस अभिषेक के द्वारा आती है, अभिषेक के रूप में। हालेलुया, आमीन। यदि आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को भेजना चाहता है तो किस माध्यम से आपके ऊपर उतरेगा? अभिषेक के रूप में उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और संसार या कलीसिया के बीच में या लोगों के बीच में या बड़ी भीड़ के बीच में जब आप प्रचार करोगे या परमेश्वर उस अभिषेक के अंतर्गत आपको इस्तेमाल करेगा या मुझे इस्तेमाल करेगा, और कई लोगों के कारण उस ज्ञान और उस प्रकाश और रेवलेशन की आत्मा के द्वारा उस बोधे को खुलने से, उस रहस्य को खुलने से, साथ साथ लोगों की बातों को खुलने से और उनके जीवनों को खुला होते हुए लोग जब देखेंगे तो वहां की भीड़ ऐसा ही कहेगी कि सच में इसके ऊपर ये विशेष अभिषेक है, ये परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के रेवलेशन की आत्मा का अभिषेक इसके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये उत्तम दान है प्रियो, जो ऊपर से आता है। ये उत्तम दान है जो पिता और पवित्र पिता की ओर से आता है, जो ज्योतिमय सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जो चारों मई प्रकाश के अंदर विराजमान है। उस पिता की ओर से, उस पवित्र की ओर से अभिषेक तुम्हारे और मेरे ऊपर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर बाइबल ये कहती है कि पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जब ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर आता है तब हमें अपने आप के अंदर, अपने आप में दूसरों के लिए नहीं, लेकिन पहले हमारे अंदर एक काम होता है, वो है तो है कि जो बुलाहट हमें स्पष्ट नहीं है, जो कॉलिंग हमारे अंदर स्पष्ट नहीं है, वो कॉलिंग इस अभिषेक के अंतर्गत, इस ज्ञान और प्रकाश और रेवलेशन की आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत आप में और मेरे जीवन के अंदर स्पष्ट की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि हमें मरे हुए से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह बात यह है कि जब परमेश्वर की शक्ति और प्रभाव को हमें जानना है तो हमें जरूरत है इस अभिषेक की। हमें अपनी कॉलिंग को स्पष्ट करना है कि मैं इस संसार में क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे क्यों यहाँ पर रचा गया माँ के गर्भ में, मुझे इस संसार में जन्माया क्यों गया है, मेरा यहाँ क्या है, मेरा रहना, मेरी उत्पत्ति होना, मुझे बनाया जाना, मेरी सृष्टि करना, सृष्टि करने वाले ने मुझे क्यों बनाया है। तो उसी की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक है और वो अभिषेक है ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति विशेष के ऊपर परमेश्वर का यह अभिषेक उतरता है तो उसकी कॉलिंग उसे स्पष्ट होती है कि तुझे परमेश्वर ने इस काम के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। और ये अभिषेक एक काम करता है, उसकी बुलाहट को स्पष्ट करने से पहले उसकी आंखों को खोलने का काम करता है जो उसकी बंद है। उस आंतरिक आंखों को खोलने का काम यह अभिषेक करता है। ज्ञान और प्रकाश का अभिषेक आपकी ज्ञान इंद्रियों को और आपकी जो अंतर आत्मा की
आंखें हैं, जो मन की आंखें हैं जो अंधकारमय है, उस पर अपना प्रकाश चमकाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस प्रकाश और ज्ञान की आत्मा के द्वारा और उस अभिषेक के द्वारा उस आंखों को खोलने का काम होता है। क्लोज आइज एंड ओपन आइज, यानी कि जो बंद है आंख उसे ओपन करने का काम ये अभिषेक करता है। हालेलुया, ग्लोरी। और इस प्रकार के अभिषेक को जब जब जिस जिस व्यक्ति पर उतरता है तब तक उसकी आंतरिक मनुष्यत्व की आंखें खुलती है, उसकी मन की आंखें खुलती है। और जब यह अभिषेक आपके ऊपर बहता रहता है कंटिन्यूटली, तो आप शारीरिक आंखों से आपकी आंखें खुली है, लेकिन आपकी मन की आंखें ज्योतिमय होने के कारण आप प्रभु की योजनाएं और प्रभु की बातें आपकी खुली हुई आंखों से देखना शुरू कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड, सदर्शन के द्वारा। और यदि आपकी बुलाहट आपको स्पष्ट नहीं है तो उस बुलाहट को भी स्पष्ट इस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत आपके अंदर आपकी बुलाहट की आशा जो मसीह यीशु में है वो स्पष्ट करने का काम ये अभिषेक करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्यों बुलाया गया है, मुझे क्यों रचा गया है, मुझे क्यों इस पृथ्वी पर रखा गया है। परमेश्वर मुझ पर विश्वास किया हूँ, यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के पीछे मैं चल रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कौन से मार्ग पर चलूं। यीशु ने मुझे क्यों चुनकर बुलाया है, मेरा काम क्या है यीशु में, उसके राज्य के लिए मुझे क्या करना है, मेरी बुलाहट क्या है। तो उससे पहले इस अभिषेक की आवश्यकता है जो आपके मन की आंखों को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो ही व्यक्ति लिख रहा है जो अंधकार में चल रहा था, ये वो पौलुस है जो पहले साउल था, ये वो है जो अंधकार के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और उसकी आंखें बंद थी, क्लोज थी, और वो अंधकार के अंदर अपने अपने कामों को ना तो उस बुलाहट को जानता था ना किस लिए मैं रचा गया हूं, लेकिन एक धुन में चलता हुआ, व्यवस्था की धुन में चलता हुआ कई लोगों को बंदी बनाना और कई लोगों को सताने का काम वो कर रहा था। बाइबल से साउल के विषय में लिखा है, यदि आप प्रेरितों के काम के अंदर उस बातों को देखोगे 9 अध्याय के अंदर, और वो बातें हमने कई बार सुनी, वहां 3 अध्याय में लिखा है कि उसके चारों ओर बड़ा प्रकाश चमका और उसके बीच में से वो वहां पर घोड़े के ऊपर से गिर गया और घुटनों पर आ गया और वो देख नहीं पाया। वो प्रकाश इतना था कि सूरज से भी बढ़कर, और वो खुद कहता है कि उसमें से एक आवाज आया और मैंने पूछा कि प्रभु तू कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम को जाहिर किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तब भी उसकी आंखें बंद थी, तब भी उसकी बुलाहट उसे स्पष्ट नहीं थी। वो नहीं जानता था कि यीशु ने मुझे क्यों बुलाया है या यीशु ने मुझे दर्शन क्यों दिया है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ वचन ये कहता है कि वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, है साउल तू मुझे क्यों सताता। पूछा हे प्रभु तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है, परंतु उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो मैं तुझसे कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक उसे पता नहीं है मुझे क्या कुछ करना है। जिस प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, जिस प्रभु के प्रकाश को मैंने मेरे चारों ओर चमकते हुए देखा है, उस अभिषेक को आते हुए मैंने देखा है और उस सारी बातों को जाना है, नहीं सॉरी अभिषेक को नहीं, उस दर्शन को मैंने पाया है और शारीरिक आंखें तो मेरी अब बंद हो गई है, लेकिन उस आवाज ने मुझसे कहा है कि जो तुझे करना है मैं तुझे बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब तक वो जानकारी को पूरी तरह हासिल नहीं किया है, ना अपनी कॉलिंग को पूरी तरह हासिल किया है, ना अभी जानता है कि मुझे क्या कुछ यीशु के लिए करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां कहा गया कि तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। और एक बात यहाँ पर घटित हुई, साउल जो भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। प्रेज द लॉर्ड। और इस दर्शन के कारण, इस प्रकाश के कारण जो सूरज से भी अधिक था, उसके कारण उसकी आंखें, शारीरिक आंखें भी बंद हो गई और उसे कुछ भी दिखाई पड़ नहीं रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कोई अंधापन छा गया है या वो अंधा हो गया है। आमीन। वो कहता है आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वे उसको हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए
वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया, न 3 दिन तक, 3 डे ना वो खा रहा है ना पी रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी आंखें कुछ भी देख नहीं पा रही है। अब एक स्थान पर लेकर इसके साथ जो साथी थे उन्होंने रख दिया। दमिश्क में हनानिया नामक एक चेला था, उसने प्रभु के दर्शन में कहा, है हनानिया। उससे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है, आंखें बंद है, दर्शन पाया है, विजन पाया है, अद्भुत विजन उसके ऊपर आया है, अद्भुत प्रकाश उसके ऊपर आया है, लेकिन अब तक उसे पता नहीं मुझे क्या कुछ करना है। शारीरिक आंखें बंद हो चुकी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, 3 दिन से खाया पिया नहीं है, बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे प्रभु एक दास को दर्शन देता है जिसके ऊपर अभिषेक था, वो अनानिया था और एक अभिषेक था, प्रभु की ओर से अभिषेक किया गया था। और उस अभिषेक को कहा गया कि जा अनानिया, मैं तुझे भेजता हूं कि तरसुसवासी साउल जो वहां पर एक साउल जो तरसुस पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और हनानिया नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। अब देखिए तो सही, यहाँ पर ये शब्द लिखा है कि ये जो साउल था वो उसकी शारीरिक आंख बंद है, कुछ नहीं देख पा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसे इतना पता चल रहा है प्रभु की आत्मा में कि कोई एंटर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने भीतर आते उसे देखा, ऐसा लिखा है, और ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनानिया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है, किसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते उस पर उस सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बुलाहट अनानिया को देकर प्रभु भेज रहा है, जिसके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक। ये 3 दिन से साउल, तारसीसवासी साउल प्रार्थना में, इसे पता नहीं है, जताया नहीं गया है उसे अब क्या करना है। अंधा होकर बैठा हुआ है, आंखें क्लोज है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद सूझ नहीं पड़ रहा है, किस तरह से खुदावंत का काम करूंगा, किस तरह से परमेश्वर को प्रकट करना है। इस यीशु के विषय में उसे कुछ भी मालूम नहीं था, केवल ये जानता था कि एक ऐसा पंथ है जिसे बांधूंगा और घिसलूंगा जो हमारी व्यवस्था के विरुद्ध है। वो इतनी जानकारी रखता था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ वचन ये कहता है कि प्रभु ने कहा कि इस्राएलियों के लिए और अन्य जातियों और राजाओं और मेरे नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ बुलाहट को भेजकर उसे भेज रहा है जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, और वो अभिषेक ज्ञान और प्रकाश का अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी पर इस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक रहता है, उसे परमेश्वर दर्शन और विजन और अपने आप को प्रकट कर कर वो बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सामने हुबहू खड़ा होकर बातें करता है, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, या किसी विश्वास में आने के लिए, या किसी चुने हुए पात्र के लिए मैसेज, या किसी चुने हुए के संदेश, या हो सकता है कलीसिया के लिए कोई संदेश, या किसी न किसी जगह के लिए कोई संदेश, आने वाली विपत्तियों के लिए कोई संदेश, या इस तमाम बातों के लिए परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि वो अभिषेक उस बातों को उसके उस अभिषेक के द्वारा प्रकट करता है जिसके ऊपर ये अभिषेक रहता है। क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई रहती है उसके प्रति। वो खुदा की बातों को सुन सकता है, वो खुदा की बातों को देख सकता है, वो खुदा की बातों को महसूस कर सकता है, क्योंकि उस पर वो अभिषेक है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का अभिषेक तू उसे पाए ताकि तू फिर से दृष्टि पाए, तू उसे पाए ताकि तू परिपूर्ण हो जाए।
तू उसे पाए ताकि तेरे आंतरिक मनुष्य की आंखें पूरी तरह खुल जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहा और तुरंत उसकी आंखों से छिलके एक से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रेज द लॉर्ड। और उस चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और तुरंत आराधना में यीशु का प्रचार करने लगा कि यह परमेश्वर का पुत्र है। इस तरह से वो परमेश्वर के रेवलेशन को बांटने लगा। कारण क्या है? अभिषेक, परिपूर्णता का अभिषेक। हालेलुया। जब ये परिपूर्णता का अभिषेक, उस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक उस पर आया, तब जाकर उसने यीशु का प्रचार यानी यीशु के बारे में प्रकट करना शुरू किया, और उसकी कॉलिंग को समझकर उसने समाचार को बांटना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो ठहरा नहीं प्रियो कि मैं महीने के बाद करूंगा, या मैं 2 महीने के बाद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, या उसे प्रकट करूंगा, या इस्राएलियों के बीच में या अन्य जातियों के बीच में या राजाओं के बीच में मैं एक गवाह ठहरूंगा। लेकिन वो तुरंत वहां से निकलकर उस अभिषेक को पाकर परमेश्वर का अभिषेक ने उसे इस तरह से उभारा और इस तरह से उसके प्रभाव के नियंत्रण में लिया कि ये पाउल के द्वारा ऐसी ऐसी बातें प्रकट होने लगी कि लोगों के मुख तक बंद किए जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। उसे सुनकर अचंभित हो जाते थे लोग। कारण अभिषेक परिपूर्णता। ये परिपूर्णता का अभिषेक हमें आवश्यक है। ये ज्ञान और बुद्धि और इस वरदानों का अभिषेक हमें आवश्यक है। इस रेवलेशन की आत्मा के अभिषेक हमें आवश्यक है, ताकि हम अपनी बुलाहट को प्राप्त कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। यदि वो आपके पास नहीं है, आप पाना चाहते हो, आप ला लियो तो नहीं पा रहे हो, लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा और प्रभु का अनुग्रह हुआ तो ऐसे ही अनानिया के जैसे एक किसी अभिषेक के द्वारा उस अभिषेक को आपके ऊपर बहाएगा, और आपकी मन की आंखें जो बंद है, या शारीरिक आंखें भी बंद है और मन की भी पूरी तरह बंद हो सकती है, उसे भी खोलने के लिए और उसे परिपूर्ण होने के लिए वहां पर अभिषेक किया जा रहा है, ताकि खुदावन के रेवलेशन को और उसके पुत्र के बारे में और उसके सुसमाचार के ज्ञान को और उस सुसमाचार के भेद को, जो मसीह यीशु में पिता की सारी बातें जो छुपी है परिपूर्णता के साथ, उसे वो प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उस अपनी बुलाहट को समझ लिया। कारण अभिषेक। हालेलुया। आमीन। बिना अभिषेक इस बातों को समझना कठिन है प्रियो। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं, और खुदावन का कलाम कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर महिमा का पिता अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उसकी पहचान के लिए हमें इस अभिषेक की और इस वरदानों की जरूरत है। हमारी बुलाहट को प्राप्त करने के लिए, हमारी कॉलिंग को प्राप्त करने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है। मांगे खुदा से कहे, प्रभु मुझे नॉलेज एंड रेवलेशन की आत्मा का अभिषेक दे, ताकि मेरे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए। हालेलुया। ताकि मेरे मन की आंखें खुल जाए। हालेलुया। बिना अभिषेक वो आंखें खुल नहीं सकती है। बिना अभिषेक अपनी बुलाहट आप प्राप्त नहीं कर सकते। बिना अभिषेक आप उसकी शक्ति और उसके प्रभाव के कार्यों को समझ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक और परिपूर्णता के द्वारा ही हम उस बातों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना शक्तिशाली है। उस अभिषेक के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि हमारी परमेश्वर की पहचान के अंदर हम कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए बाइबल से यदि आप पढ़ोगे मेरे साथ तो लिखा हुआ वचन ये कहता है, पौलुस भी हमें यही कहता है 6वें अध्याय में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, उसके उस अभिषेक में बलवंत बनो, उसकी शक्ति के अभिषेक में बलवंत बनो, उसके प्रभाव के अंदर उसमें बलवंत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो अभिषेक के द्वारा। आमीन। अभिषेक के द्वारा अपनी कॉलिंग को स्पष्ट करो। अभिषेक के द्वारा उस प्रभाव और उस शक्ति और सामर्थ को पहचान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अभिषेक को पाओ। हालेलुया।
और उसे पाना बहुत जरूरी है। एनॉइंटिंग, अभिषेक की बहुत आवश्यकता है प्रियो। जब तक ये हम पर नहीं उतरता इस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक, तब तक हमारे मन की आंखें ज्योतिमय नहीं हो सकती, ना तो हम अपनी बुलाहट को समझ सकते। हालेलुया। यह अभिषेक आपके लिए स्वर्ग ओपन कर सकता है। यह अभिषेक आपके सामने परमेश्वर की सारी बातों को जाहिर कर सकता है। यह अभिषेक आपको पिता की पहचान में बढ़ने के लिए दिया जाता है। यह अभिषेक उसकी सामर्थ्य और उसकी पराक्रम को महसूस करने के लिए दिया जाता है, उसे जानने के लिए दिया जाता है। और जब हम इस अभिषेक को पाते, इस परिपूर्णता को पाते हैं, तब हम पूरे दावे के साथ परमेश्वर की सामर्थ को जाहिर कर सकते हैं। आमीन। पूरे निश्चय के साथ परमेश्वर के विषय में लोगों के बीच में प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस अभिषेक को पाया है जो हमें उसकी पहचान में बढ़ाता है। हमने उस अभिषेक को पाया जो उसकी शक्ति और उसके प्रभाव को जानने के लिए हमें दिया गया है। हमने उस अभिषेक को पाया है कि हम उस स्वर्गीय भंडार और स्वर्गीय बातों को जो महिमा का धन है उसे देखने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। इसलिए हम संसार को बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं। हालेलुया। जरूरी है अभिषेक। जब तक ये अभिषेक हम पर नहीं बहता, तब तक हमारी आंखें खुल सकती नहीं है प्रिय। हालेलुया। इसलिए अभिषेक की बहुत आवश्यकता है। अभिषेक आप लेना चाहिए, और इस अभिषेक की पहचान के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसी आत्मा के द्वारा वो अभिषेक हमें दिया जाता है, उसी आत्मा के द्वारा उस अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेला जाता है। जैसे आप पढ़ोगे तो आपको मैं दूसरे व्यक्ति के विषय में बताना चाहूंगा, प्रभु के एक जन स्टेफनुस के विषय में बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर एक विशेष प्रकार का अभिषेक था। हालेलुया। और आप वहां पर उसे उसके विषय में देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ पाया जाता है परमेश्वर के वचन के अंदर के 7 सेवकों की नियुक्ति के अंदर इस स्टेफनुस के विषय में भी बाइबल हमें कुछ कहती है। यदि आप प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में आओगे, और उसके ऊपर वो अभिषेक था, क्या था? हाँ, 8 में, यदि आप 6-8 में पढ़ोगे, स्टेफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। स्टेफनुस के विषय में लिखा है कि उसके ऊपर अनुग्रह था, परमेश्वर की दया से वो अभिषेक पाया था कि उसके अंदर सामर्थ से परिपूर्ण था, परमेश्वर की सामर्थ से वो परिपूर्ण था। यह भी एक विशेष प्रकार का अभिषेक रहता है जो आपको सामर्थ से परिपूर्ण करता है, लथपथ करता है, चिन्ह चमत्कार करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए अभिषेक किया जाता है। स्टेफनुस के ऊपर वो अभिषेक था प्रियो। हालेलुया। बाइबल ये भी कहती है, परंतु यहाँ पर 10 में देखोगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा के जिसे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर वो अभिषेक था, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक, और सामने वाले विरोधी जितने भी उसके सामने थे, पुरुष के सामने थे, वो उसका सामना नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनकी बोली बंद की जाती थी, उनका मुख बंद किया जाता था। क्यों? क्योंकि ज्ञान और प्रकाश का अभिषेक स्टेफनुस के ऊपर था। यहाँ पर 6:10 में लिखा, परंतु उस पर ज्ञान और उस आत्मा जिसे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। उसके ऊपर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का बड़ा अभिषेक था, इस कारण वो उसका सामना नहीं कर पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप पर और मेरे ऊपर ये विशेष प्रकार का अभिषेक है, और हमारी आंतरिक मनुष्यत्व की आंखें, यानी हमारे मन की आंखें ज्योतिमय भी करता है, उसे खोलता है, साथ साथ हमारी बुलाहट को समझाता है। दूसरी बात, उसकी शक्ति और प्रभाव को महसूस करने के लिए और उसे रिलीज करने का सामर्थ्य देता है। अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और बड़े बड़े काम करने का अभिषेक ये बहाव के रूप में आता है। और इस अभिषेक के अंतर्गत वो ज्ञान का और वो प्रकाश का, आत्मा का अभिषेक है। सामने वाले विरोधियों का जो आपके सामने आ रहे हैं, विरोध में है,
उनका वो लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे, ना तो उनसे आपका कोई उत्तर या प्रत्युत्तर आपके सामने दे पाएंगे। उनके मुख बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये अभिषेक सामने वालों को सामना करना ही नहीं देता, वो उन्हें चुप कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नॉलेज और रेवलेशन का अभिषेक एक बड़ा अभिषेक है जो विरोधियों का मुखों को बंद कर देता है। और यहां लिखा है कि जिस वो बातें करता था वे सामना न कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहता सुना है। लेकिन वो सामना नहीं कर सकते थे, उसका उत्तर नहीं दे सकते थे। वो उस ज्ञान से, उस अभिषेक से उनके साथ वार्तालाप कर रहा था, उस रेवलेशन की आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत बातें कर रहा था, और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था व्यवस्था के अंदर से लेकर यीशु तक। वो लोग उस बातों की खंडन नहीं कर सकते थे, उस बातों को ऐसा नहीं कहते थे कि ये बातें झूठी है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाते थे। कारण यह है क्योंकि उस पर वो अभिषेक था। हम कई बार कई अन्य जातियों के बीच में, कई ज्ञानवानों के बीच में, या अलग अलग इस्लामिक या अलग अलग जातिवादों के बीच में, जाति के लोगों के बीच में जाते हैं। कई बार हम खुद घबरा जाते हैं कि ये मेरी सुनेगा कि नहीं, और यदि मैं उससे कहूंगा तो ये मुझे उलझा देगा, या वो मुझे प्रश्न करेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं कैसे सामना करूंगा। हम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास इस विशेष प्रकार की आज जो अभिषेक है, एफेसियों 1:17 के अनुसार ज्ञान और प्रकाश का अभिषेक, उसकी पहचान का अभिषेक आपके पास है, तो आपके सामने वाले विरोधी जितने भी हो, चाहे कितनी भी गिनती में क्यों ना हो, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। उनका आप पर हार माननी ही पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है वो अलग अलग रीति से शैतान ने उभारे, आपके विरोध में खड़ा करे, आपको नष्ट करने के लिए सारे लोगों को उभार कर आपके विरोध में लेकर चढ़ाई करे। हो सकता है सारी घटनाएं बन सकती है, लेकिन वो जिस ज्ञान और प्रकाश और रेवलेशन के अभिषेक से आप भरे हो, उसका वो सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो उस तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह से करते हैं। हालेलुया, आमीन। और यीशु ने यही कहा था अपने सुसमाचार में कि वो पवित्र आत्मा दूंगा और वो ऐसा ज्ञान और ऐसी बुद्धि दूंगा कि वो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत रहता है, और वो आपका सामना कर पाएगी नहीं जब आप इस अभिषेक में हो। और साथ साथ आप उसकी शक्ति, आप उसके पराक्रम, आप उसकी सामर्थ से परिपूर्ण होते हो, और साथ साथ आपके द्वारा वो सामर्थ रिलीज होता है और बड़े बड़े काम भी दिखाए जाते हैं, ताकि हर एक विरोधियों के मुखों को बंद किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। बाइबल आगे कहती है ये अभिषेक क्या करता है। देखिए, यदि ये अभिषेक से केवल उनका सामना नहीं कर पाए, विरोधियों का मुख बंद करता है, साथ साथ वो विशेष प्रकार का ज्ञान प्रकट करता है जो वो लोग सुनकर अचंभित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात है, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है दूसरी एक जगह पर प्रेरितों के विषय में, क्योंकि उन पर भी इस प्रकार का अभिषेक था। हालेलुया। और इसलिए 4 और 13 में लिखा है, उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो अनपढ़ है और ये तो साधारण मछुए थे, हम इसे जानते हैं। ये कहां से हम जानते हैं? महायाजक और पुण्य और सब लोग जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके पास ये ज्ञान कहां से आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बाइबल में यीशु के विषय में भी बता सकता हूं। वहां पर मरकुस सुसमाचार के अंदर ऐसा लिखा है यीशु के विषय में कि इसके पास ये ज्ञान कहां से आया और इसके पास ये सामर्थ कहां से आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। यीशु का भी कोई सामना नहीं कर सकता था, वो तो खुद प्रभु है और हमारा स्वामी। या स्टेफनुस का भी वो सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उस आत्मा और उस अभिषेक से भरा है और परिपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। या यूहन्ना और पतरस का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी वही अभिषेक, उस ज्ञान और प्रकाश के अभिषेक से भरपूर है, परिपूर्ण है, और इसलिए वो सामने के विरोधी उनका सामना नहीं कर पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वो अनॉइंट, वो अभिषेक है। इनके ऊपर स्पष्ट बुलाहट है, इनके ऊपर स्पष्ट कॉलिंग है। ये उस अभिषेक को पाकर अपनी कॉलिंग को समझ चुके हैं। वो उस अभिषेक को पाकर परमेश्वर में बुलाहट और उस आशा को समझ चुके हैं कि हम किस लिए नियुक्त हैं, और साथ साथ उसकी शक्ति और उसके प्रभाव को जान चुके हैं कि वो क्या कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके विषय में और उसके ज्ञान के विषय में, उसकी पहचान के विषय में इस अभिषेक के द्वारा ज्ञान और प्रकाश और रेवलेशन की आत्मा के द्वारा लोग और कलीसिया के बीच में और अन्य जातियों के बीच में, प्रधानों के बीच में, विरोधियों के बीच में वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो एनॉइंट, वो अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो साधारण है प्रियो, उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, उनके पास ऐसी कोई पढ़ाई नहीं थी। यीशु के विषय में भी यही कहा गया कि ये कहां से पढ़ कर आया है। इससे तो हम जानते हैं कि ये तो एक सुधार का लड़का है, इसके भाई और बहनों को भी जानते हैं, यहाँ हमारे बीच में है, तो फिर इसके पास ये ज्ञान कहां से आया? क्यों आया मालूम है? वो उस अभिषेक से भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के विषय में यदि आपको देखना है कि इस अभिषेक से वो छोटेपन से ही लथपथ था, हालेलुया। और इस कारण से लूका सुसमाचार में मेरे साथ आप आइए, पवित्र आत्मा हमें उस जगह पर लेकर चलना चाहता है। तो मेरे साथ लूका सुसमाचार के अंदर यदि आप आते हो, तो यीशु और उसके माता पिता जब यरूशलेम गए, और यीशु कुछ 12 या 13 साल के थे, आमीन, बालक अवस्था में थे। दूसरा अध्याय 41 आयत से, माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व के यरूशलेम जाया करते थे और यीशु भी उनके साथ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है कि यरूशलेम को गए, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों से ढूंढने लगे। पर जब मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उन्हें प्रश्न करते हुए पाया। जितने उन्हें सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। यीशु पर बालपन से ही यह अभिषेक था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो खुद परमेश्वर का बेटा था, वो खुद परमेश्वर था। और यही अभिषेक प्रेरितों के ऊपर भी था, जब उन्हें चुना गया और बुलाया गया, अपॉइंट किया गया। और इस कारण विरोधियों और सारे सामना करने वाले जितने भी लोग अन्य जातियों से हो, चाहे विरोध से हो, चाहे इजरायली से हो, जितने भी उसके जाति भाई से, वो उनका खंडन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ज्ञान और प्रकाश और बुद्धि के आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अभिषेक से परिपूर्ण। हालेलुया। और क्या कहा जाता है कि यहाँ कहते चकित थे, चकित होते थे उसके ज्ञान से। तब उसने देखकर चकित हुए और उसकी माता से उसे कहा, पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझसे ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर 52 में पढ़ो, यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस अभिषेक में, बुद्धि और डील में, परमेश्वर की पहचान में, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बढ़ता गया। यह अभिषेक था उसके। मरकुस समाचार में लिखा है कि इसके पास ये ज्ञान कहां से आया? हम इसे जानते हैं कि तो जक्कई का पुत्र है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता ना हो तो उसके पास बुद्धि और ज्ञान का अभिषेक था। और मरकुस सुसमाचार में लिखा है उसके पास विशेष प्रकार का अभिषेक था, वो था ज्ञान, जो कोई उसका सामना नहीं कर पाते। सदूकी आते थे अपने प्रश्न लेकर, यीशु उनका भी जवाब देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी लज्जित होकर चले जाते थे, आश्चर्यचकित। फरोशी आते थे कुछ ना कुछ व्यवस्था का लेकर, वो भी उन्हें वहां पर करारा जवाब देता था। क्यों? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। बालपन अवस्था में उपदेशकों के बीच में और उस जगह के अंदर भी उसने कहा, और वो भी चकित हुए क्योंकि उसके ऊपर वो अभिषेक था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बात हम नए नियम में देखते हैं कि प्रेरितों के ऊपर थी। वो तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, इनके पास ये कहां से आए? तो क्या यीशु के साथ नहीं थे? लेकिन वो यीशु तो अब नहीं है, यीशु तो स्वर्ग गए हैं,
लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक 50वें दिन जब उतरा है और उसके बाद में हम कल देखे कि उसने ऊंची आवाज से उस प्रभु का अभिषेक उसे धुर्रे में से खड़ा कर प्रचार किया और 3000 लोगों के हृदय छिद गए। और हमने कल एलिया का भी अभिषेक के विषय में देखा कि अभिषेक क्या करता है। लेकिन अब आज हम उस अभिषेक के विषय में देख रहे हैं कि जो ज्ञान और प्रकाश और रेवलेशन और बुद्धि देता है, उस अभिषेक में आपके सामने विरोधी कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आपको और मुझे उस अभिषेक की इस अंत के दिनों में आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि आने वाले दिन में बहुत सा विरोध, बहुत सी सताव इस देश में हमारे ऊपर आ सकता है, आने वाला है। लेकिन इसके बीच में हमें स्थिर रहने के लिए, इसके बीच में हमें इनके सामने टिकने के लिए हमें इस अभिषेक की आवश्यकता है। ज्ञान और बुद्धि और परमेश्वर के प्रकाश की आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता है, उसकी पहचान की अभिषेक की आवश्यकता है और उसके प्रभाव और शक्ति को जानने के अभिषेक की आवश्यकता है, परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अभिषेक से ताकि खुदावन की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो। हालेलुया, ग्लोरी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करता है। इस अभिषेक की आपको और मुझे आवश्यकता है। और देखिए, मैं आपको और बातों में ले जाता हूं। जब अभिषेक हालेलुया, ये ज्ञान और बुद्धि का अभिषेक या ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक आपको और मुझ पर रहता है, और जब आपकी मन की आंखें ज्योतिमय रहती हैं और जब आपकी बुलाहट की पहचान आप उस अभिषेक के अंतर्गत पहचान लेते हो या आपको मिल जाती है, और फिर उसकी शक्ति और उसके प्रभाव और उसके सामर्थ को जानने लगते हो, जैसे स्तेफनुस ने जान लिया था। और फिर जब उस अभिषेक के अंतर्गत अब आप आगे बढ़ते हो और अभिषेक के कंट्रोल में रहकर जब आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आपके सामने वाले विरोधी जितने भी हो वो सामना नहीं कर पाएंगे। साथ साथ और एक बात कहना चाहता हूं, इस अभिषेक के अंतर्गत आपकी आंखें ओपन है, इस ज्ञान और प्रकाश की रेवलेशन की आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत। इस कारण आप केवल परमेश्वर की पहचान और उसकी निर्दोषता को ही प्राप्त नहीं करोगे, लेकिन साथ साथ आप उस स्वर्गीय दर्शनों को और स्वर्गीय बातों को और यीशु मसीह जो पिता के दाहिने खड़ा है उसे देखने का भी अनुग्रह पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए यहां पर क्या कहा गया 6:10 में, परंतु प्रेरितों के काम 6:10, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा जिसे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। ऊपर का अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, उस अभिषेक से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। लास्ट में मैं आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात सुनकर वे जल गए। अभी इस अभिषेक के अंदर वो ज्ञान की बातें बोल रहा है, इस अभिषेक के अंदर वो ऊंची बातें बोल रहा है, इस अभिषेक के अंदर वो शारीरिक लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं, वो अद्भुत भेदों को उनके सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसका प्रत्युत्तर उसके विरोधियों के पास नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमें इसे मिटाई देना होगा, हमें इसे खत्म ही करना होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। 7:54 में स्तेफनुस के ऊपर अभिषेक था, उसके ऊपर वो जलने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, उस अभिषेक में उसने परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का भी एक अभिषेक है। और जब वो परिपूर्णता का अभिषेक आपके और मेरे ऊपर आता है, वो ज्ञान और बुद्धि का अभिषेक है, वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अभिषेक है, विरोधियों के मुखों को बंद करने का अभिषेक है। हालेलुया। और वो सारी पहचान को प्राप्त करने का अभिषेक है, उसके प्रभाव को जानने का अभिषेक है। हालेलुया। उसके पराक्रम को जानने का अभिषेक। हालेलुया। लोगों के बीच में उस अभिषेक के अंतर्गत लोगों के बीच में उसे जाहिर करने का अभिषेक। हालेलुया। साथ साथ यदि विरोधी आपके ऊपर पथराव करे तब वो अभिषेक आपको परिपूर्ण करता है। उस समय में जब आप पर सताव आ रहा है या पथराव आ रहा है या आपके विरोधी आपके शरीर को मिटाने के लिए खड़े हो गए हैं, बाइबल से यहाँ पर पवित्र आत्मा से वो अभिषेक हमें परिपूर्ण करता है। और स्वर्ग की ओर उसने दृष्टि की और क्या देखा कि परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर, हालेलुया, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज्ञान और ये प्रकाश की आत्मा का अभिषेक केवल पहचान ही नहीं देता,